आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कृषि उपज मंडी समिति तराना में नए सोयाबीन का श्री गणेश हुआ। सर्वप्रथम सोयाबीन के ढेर की विधि विधान से पूजा की गई, हार चढ़ाया गया और मिठाई बांटी गई। फिर किसान को तिलक लगाकर हार पहनाया गया। मुहूर्त के समय समस्त मंडी स्टाफ और सभी व्यापारी नीलामी में उपस्थित थे। मुहूर्त में सोयाबीन पहला ढेर 7,521 रुपए पवन अनोखी लाल ट्रेडिंग कंपनी को नीलाम हुआ। दूसरा ढेर 7,777 रुपए में महाकालेश्वर ट्रेडिंग कंपनी को नीलाम हुआ। तीसरा ढेर 5,100 रुपए ज्योति ट्रेडिंग कंपनी ने नीलाम में खरीदा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जो कि युवक कांग्रेस पूरे देश में बेरोजगार दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 7 वर्ष पहले ये बात कही थी कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन नौकरी रोजगार दे न सके और 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। लोग डिग्री लेकर कोई चाट की दुकान खोल रहा है, कोई मंगोड़े की दुकान खोल रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई बूट पॉलिश कर रहा है। बड़ी बड़ी डिग्री हाथों में लेकर युवा नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। आज युवक कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। कितना गुस्सा है नौजवानों में देखते ही बनता है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। देश का युवा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, हमको रोजगार दो, हमको रोजगार दो। आज युवा दर दर भटक रहा है। डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, MBA करने के बाद, वकील बनने के बाद भी उसको दर दर भटकना पड़ रहा है। का जन्मदिन है, उसी दिन आज देश का युवा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, हमको रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। और ये वही रोजगार है जिसको 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वादा इस नरेंद्र मोदी जी ने करा था और उसके दम पर इनकी सरकार भी बनी। पर ये सरकार बनने के बाद पूरे युवाओं को भूल गए। आज युवा दर दर भटक रहा है। डॉक्टर बनने के बाद, नर्स बनने के बाद, MBA करने के बाद, लॉयर करने के बाद, हर समय डिग्री के बाद भी उसको दर दर भटकना पड़ रहा है। इसलिए आज पूरे देश में, हर विधानसभा, हर जिले में युवा कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रही है। और आपने यहाँ देखा होगा कि पढ़े लिखे युवा, कोई बूट पॉलिश कर रहा है, कोई सब्जियां बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई इसके उपलक्ष्य में जो उन्होंने वादा किया था युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने का, उसकी वादा खिलाफी के विरोध में आज हमारे बड़े भाई BV श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में कटनी में सहित पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोगों को रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम कर रही है। जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, 4 करोड़ युवाओं से रोजगार छीना जा चुका है। इसके विरोध में आज हमारे बड़े भाई ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में और मनु दीक्षित जी के संयोजन में आज यहाँ पर विभिन्न स्टॉल लगाकर युवाओं ने पकौड़ी बेची, समोसे तले, पानी में समोसे तलने को युवा मजबूर है, सब्जी बेचने को मजबूर है, चाय बेचने को मजबूर है। नरेंद्र मोदी जी बोलते थे मैं चाय बेचता था, चाय वालों का तो ख्याल कर लेते। नरेंद्र मोदी सरकार ने तो चंद अडानी और अंबानी और पूर्व विधायक बीजेपी नेता की मेहनत रंग लाई। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता ने किसानों की फसलें बर्बाद के मुआवजे के लिए शासन को पत्र लिखा था। शासन ने पत्र का संज्ञान लिया। बलिया के जिला अधिकारी अदिति सिंह को निर्देशित किया गया। शासन ने DM बलिया को कहा, किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर आख्या रिपोर्ट भेजें। पूर्व विधायक बीजेपी नेता ने बांसडीह डाक बंगले में प्रेस वार्ता कर इन बातों की जानकारी दी। और बाढ़ इक्वल है, तो जब इक्वल है, समानता है, तो फिर इधर के किसानों को जो प्लावन से पीड़ित हैं, इधर सुरहा ताल का पानी से, इधर साहोडी बड़सरी कथौली पीड़ित है इधर, तो क्यों नहीं इनका भी फसलों का ये दिया जाए। हमारे तर्कों को उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि हम 1 महीने के अंदर सर्वे करा करके और मैं भुगतान, फसल जो बर्बाद हुई है उसका मुआवजे का भुगतान करा दूंगी, क्योंकि आपका मुद्दा जमीन है और ऐसा होना चाहिए। अब किन परिस्थितियों में तत्कालीन जिलाधिकारियों ने इसको स्वीकार नहीं किया वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरे देखने में आपके तर्क सही हैं और उसके हिसाब से मैं SDM को आदेशित करती हूँ। उन्होंने जो पत्र मैं दिया, उन्होंने आदेशित भी किया मेरे सामने कि सर्वे करा कर के अविलंब हमारे यहाँ प्रस्तुत किया जाए, ताकि दैवीय आपदा के अंतर्गत इनको भी दैवीय आपदा मानते हुए भुगतान कर दिया जाए। ये पत्र कहाँ से आया था जिलाधिकारी? ये पत्र में शासन से आया था।
अब मैं स्वयं मिल करके भी दिया था। ये माना जाए कि जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, जैसे आपने आवाज। खबर अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 को लेकर है, जिसकी संपूर्ण तैयारियां मध्य प्रदेश में प्रारंभ कर दी गई हैं। इस सिलसिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के पचमढ़ी में वृत्त स्तरीय नोडल अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी संपन्न कराया जा चुका है, जिसमें प्रमुख सचिव वन सहित आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि अखिल भारतीय बाघ गणना प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। इस वर्ष ये गणना अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीने चलेगी और ये बाघ गणना 3 चरणों में की जाएगी। इसमें प्रथम चरण में सबसे पहले मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सहित अन्य टाइगर रिजर्वों और अन्य राज्यों के सभी वन वीटों में प्रथम चरण में मांसाहारी और शाकाहारी वन्य प्राणियों की उपस्थिति और द्वितीय चरण में GIS मैप का वैज्ञानिक अध्ययन और तृतीय चरण में वन क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप लगाकर वन्य प्राणियों के लिए फोटो लिए जाएंगे। प्रत्येक 4 वर्ष में अखिल भारतीय बाघ आकलन किया जाता है, जो पूरे भारतवर्ष में किया जाता है, सभी वन क्षेत्रों में किया जाता है। जहाँ तक टाइगर रिजर्व का प्रश्न है, वहाँ तो प्रत्येक वर्ष वन्य प्राणियों का आकलन किया जाता है। जो 4 वर्षीय अखिल भारतीय बाघ आकलन होता है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रबंधन के प्रयास किए जा रहे हैं बाघों के संरक्षण के लिए या अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, उसके क्या प्रयास की क्या परिणाम निकले हैं, इसको जानने के लिए ये आकलन किया जाता है। 2006 से जो पद्धति थी उसको बदलते हुए ये आकलन प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष भी वर्ष 2022 में 2018 में पिछला बाघ आकलन हुआ था, 2022 में अगला आकलन किया जाना है, जिसके लिए तैयारियां प्रारंभ की जा चुकी हैं। अखिल भारतीय स्तर पर प्रशिक्षण हो चुका है और प्रदेश स्तर पर भी ऐसे अब्दुल्लागंज नगर में डोल 11 का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। हिरनिया के प्राचीन खेड़ापति माता मंदिर से विमान निकला। अर्जुन नगर के शिव मंदिर प्रांगण, महावीर कॉलोनी नगर के श्री राम मंदिर से भी प्रतिवर्ष अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के विमान निकाले गए। विमानों में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया साज सज्जा से विराजे थे। सभी विमानों के जुलूस नगर में ढोल ढमाकों से निकाले गए। जगह जगह विमानों को रोककर सभी नागरिकों, माताओं, बहनों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, अर्चना आरती की गई। संध्या वंदन के अवसर पर विमानों के जुलूस हिरानिया के प्राचीन खेड़ापति माता मंदिर के तालाब पहुंचे। यहां विमानों की आरती पूजा के बाद विसर्जन किया गया। विमानों के जुलूस में नगर के सामाजिक कार्यकर्ता गण, माताओं, बहनों में बड़ी संख्या में भाग लिया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा शुक्रवार को आगर रोड स्थित खजांजी फार्म हाउस पर मोर्चा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह काबल के द्वारा पूर्व सैनिकों और किसानों का सम्मान समारोह आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह काबल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा किसान हितैषी योजनाएं लाई है। आज हम ऐसे प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मना रहे हैं जिन्होंने हमेशा किसानों के हित में सोचा। भाजपा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं को लागू कर किसानों की आय दोगुनी की है। कार्यक्रम में अतिथि द्वारा पूर्व सैनिकों और उन्नत कृषि करने वाले किसानों को श्रीफल देकर और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कैसी गर्मी, कैसा पसीना, कैसी बरसात, उसमें सतत काम करने वाले कभी वो नहीं कहते कि आज मैं हड़ताल पे हूँ। पानी गिरो, गर्मी हो, सर्दी हो, उसको तो काम करना है। बंधुओं, अगर पटवारियों को अगर कोई कमी रह जाती है तो हड़ताल कर देते हैं। मेरे सामने मेरे बेटे किसान बंधु जो पूरे देश की चिंता करते हैं, इसे किसान बंधुओं के लिए जोरदार तालियां बजाता बंधुओं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा शुक्रवार को आगर रोड स्थित खजांजी फार्म हाउस पर मोर्चा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह काबल के द्वारा पूर्व सैनिकों और किसानों का सम्मान समारोह आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह काबल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा किसान हितैषी योजनाएं लाई है। आज हम ऐसे प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मना रहे हैं जिन्होंने हमेशा किसानों के हित में सोचा।
भाजपा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं को लागू कर किसानों की आय दोगुनी की है। कार्यक्रम में अतिथि द्वारा पूर्व सैनिकों और उन्नत कृषि करने वाले किसानों को श्रीफल देकर और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। तो विश्वकर्मा जयंती के साथ में उनको बधाई देना चाहूँगा। साथ में मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं सिंघवी जी, श्रमजीवी पत्रकार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष दादा मांगीलाल जी सोनी साहब। महाकालेश्वर मंदिर में दैनिक श्रद्धालुओं को दर्शन व्यवस्था को लेकर आ रही असुविधा को लेकर श्रद्धालुओं ने प्रदर्शन किया। महाकालेश्वर मंदिर में शहर उज्जैन के स्थानीय दर्शनार्थियों और दैनिक दर्शनार्थियों को वर्तमान में प्रबंध समिति के निर्णय के बाद दर्शन व्यवस्था में हो रही असुविधा और सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोका टोकी और किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में और सुलभता स्थिति दर्शनार्थियों की सुलभ दर्शन व्यवस्था के लिए ज्ञापन महाकालेश्वर के भक्तों द्वारा महाकालेश्वर मंदिर के अध्यक्ष के नाम दिया। इस अवसर पर रवि राय, कार्यकारी अध्यक्ष शहर कांग्रेस सहित प्रतिदिन दर्शन करने वाले दर्शनार्थी उपस्थित रहे। जय श्री महाकाल। बोध भवन महाकाल की नगरी उज्जैन के में हमारे जो नित्य दर्शनार्थी है, स्थानीय नागरिक है, वे प्रतिदिन महाकाल के दर्शन करने आते हैं। अधिकतर हमारे जो श्रद्धालु भक्त हैं वो कई उसमें ऐसे कि जो बिना पानी के, बिना जल के, बिना अन्न के भगवान के बिना दर्शन करे, अन्य जल ग्रहण नहीं करते। वर्तमान में प्रबंध समिति के द्वारा कुछ व्यवस्था जमाई गई है। ये व्यवस्था बाहर के नागरिकों के लिए ठीक है, बाहर के श्रद्धालुओं के लिए ठीक है, परंतु प्रारंभ काल से ही जितने भी यहाँ पर प्रशासक हुए या कलेक्टर हुए, उन सब ने उज्जैन के दर्शनार्थियों की व्यवस्था अलग से हमेशा की है। परंतु पिछले करीब 15 दिन से जो भी स्टाफ है उसको या तो निर्देश नहीं है या अधिकारी नहीं चाहते। हमारा अधिकारियों से आज अनुरोध था कि हमारे जो स्थानीय दर्शनार्थी है उनके दर्शन में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आए। स्थानीय दर्शनार्थी, दैनिक दर्शनार्थी कभी 250 रुपये रोज नहीं दे सकता, वो 100 रुपये भी नहीं दे सकता, वो प्रोटोकॉल में भी नहीं आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि बिना कोई निर्णय करे, स्थानीय लोगों के बिना निर्णय करे, अगर आपने कोई निर्णय करा है तो निश्चित से प्रबंध समिति को सोचना चाहिए। आज हमारे द्वारा करीब 300 लोगों के द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय जिलाधीश महोदय से मांग की गई है कि आप इस संबंध में तत्काल निर्णय लेवे और हमारे स्थानीय श्रद्धालु, हमारे स्थानीय नागरिक और रोज दर्शन करने वाले नागरिकों की एक अलग से द्वार की व्यवस्था करें। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जानते, उनके सबके पास नंबर भी है, उनको सबको पहले पास भी मिले हुए, उनके सबके नाम रजिस्टर में भी दर्ज है। ऐसे नागरिकों को, ऐसे श्रद्धालुओं को कटनी जिला जेल में लगभग 10 महीने से 370 धारा अंतर्गत के आरोप में बंद धर्मेंद्र पटेल पिता राम सहारे 32 साल चरी के रहने वाले धर्मेंद्र पटेल विचाराधीन आरोपी थे। धर्मेंद्र पटेल को 17 तारीख शाम के लगभग 5:30 बजे जेल से अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जिसे देखने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। धर्मेंद्र पटेल के परिवारजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि 16 नवंबर 2020 को परिवारजनों ने खुद धर्मेंद्र पटेल को थाने कैमूर पहुंचाया था। धर्मेंद्र पटेल की हत्या जेल में हो गई है। कैदी के साथ मारपीट की गई है। पूरे शरीर में चोटें और घाव के निशान हैं जो कि साफ दिख रहे हैं। परिवारजनों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। पुलिस ने परिवारजनों को 17 तारीख को 9:30 बजे रात परिवार को बताया कि अपने लड़के की सेवा कर लो, जो कि धर्मेंद्र पटेल की मृत्यु लगभग 5:30 बजे शाम को होना, ऐसा बताया। जब इसका निर्णय लग जाएगा कि हमारा लड़का कैसे मारा गया, कुछ नहीं हुआ, मारा गया। हम उसकी बॉडी लेके जाएंगे। पहले हमको ये चाहिए कि लड़का मरा कहाँ, क्यों मारा। जब लड़का हमारा बीमार था तो पुलिस हमारे घर जाके क्यों नहीं बताई कि तुम्हारा लड़का बीमार है। हम अपने घर में थे, हम अपने घर में थे देवश्री इंदौर में। वो हमारे भनेज हैं, जब से जानने लायक हुए हैं तो वो हमारे घर में रहते थे। हम कुछ सेवा वो सब उनकी हम किए हैं, उनकी शादी किए हैं, बच्चा भी है। बीबी उनकी अपने घर में थी, चरी में। चरी गई है पुलिस, जब 5 बजे पुलिस गई है, कोरे कागज में दस्तखत करवाई हमारे बहू से, दस्तखत करवाई है। तब बहू वो पुलिस कुछ नहीं बोली कि किस लिए हम दस्तखत करवा रहे हैं। फिर 8-9 के बीच में पुलिस गई है तो पुलिस फिर कहती है कि तुम चलो वहाँ हॉस्पिटल, तुम्हारा पति बीमार है तो भर्ती है तो चल के सेवा कर लो। तो हाँ जी, यहाँ पर एक विचाराधीन कैदी धर्मेंद्र सन ऑफ राम सहारे, तो वो नवंबर 2020 से यहाँ पर 376 मामले पे विचाराधीन था। उसकी वैसे रूटीन चेकअप भी होता था, इससे पहले भी एडमिट था, पर 17 तारीख को शाम लगभग 4 बजे उसकी तबीयत ख़राब हुई।
डॉक्टर ने उसे सिविल हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया, जिसे उसे 5-5:30 बजे तक करीब यहाँ भेजा गया और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। किस अपराध में बनता, क्या नाम था भाई का? भाई का नाम धर्मेंद्र पटेल था। अपराध 376, 306 धारा थी, 5 धारा लगी थी। 376, 306 मुख्य थी। कितने दिन पहले बंद हुआ था? आज से 9 महीने हो गए। 16 नवंबर को, 16 नवंबर 2019 को बंद हुआ था। हम अपने हाथ से जाके पुलिस के कस्टडी में दिए थे। हम कौन थाने में? कैमूर थाना में। तो क्या हुआ आज? क्या हुआ? आज कुछ नहीं हुआ। आज कल उसकी डेथ हो गई है। कहाँ पर हुई? डेथ कहाँ हुई ये हमको पता नहीं। जेल के अंदर, हम जानते हैं जेल के अंदर हुई। हॉस्पिटल में लाके रख दिए हैं। डेथ जेल के अंदर हुई है। उसके यहाँ मारा गया है, निशान भी लगा है उसको मारा गया है। और उसको वो हॉस्पिटल आया है 5:30 बजे और डेथ हुई है 5, 5:30, 6 के अंदर हुई है डेथ। हमारे पास खबर जा रही 9:30 बजे रात कि तुम्हारा, अब वो भी लेडीज थी घर में, हम जेंट्स कोई नहीं थे घर में, लेडीज थी घर में। वो पुलिस का बोली है कि तुम जाओ अपने लड़के की सेवा कर लो। मरने के बाद लड़के की सेवा कर लो। पुलिस बोलती है हमको कि मर गया है, ये नहीं बताती कि मर गया, बोलती है तुम लड़के की सेवा कर लो जाके। आगरमालवा से 17 किलोमीटर दूर स्थित बिजनाखेड़ी गांव का तालाब खतरे के निशान को टच करते हुए उफान पर है। बिजनाखेड़ी गांव के अंदर खाल के समीप स्थित घरों में पानी घुसा, कई सामग्रियों का नुकसान हुआ। बिजनाखेड़ी गांव वालों के लिए नलखेड़ा आगर जाने वाला रास्ता बंद हुआ। ऐसे में घर से बाहर निकलने को मजबूर खाल किनारे बस्ती के लोग जान मुश्किल में पड़ रही है। जल स्रोत बढ़ता हुआ है। घर से बाहर निकलने में वो बाहर आवाजाही में परेशानी हो रही है। पानी का खाल के समीप बसी बस्ती के लोगों का नुकसान हो रहा है। आज ग्राम चांदबड़ जागीर में भाजपा मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समस्त ग्राम वासियों कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान मंदिर में नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उसके बाद मोदी जी का जन्म दिवस मनाया गया। अहमदपुर देवीपुरा मंडल का सभी बूथ केंद्र पर लगभग सभी ग्रामों में भी मोदी जी के जन्म दिवस पर मोदी जी के जन्मदिन पर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर जन्मदिवस मनाया गया। उसके बाद टिकराना केंद्र पर जाकर जो कार्यकर्ता वंचित रह गए थे उनका टीकाकरण करवाया। मोदी जी के जन्मदिवस पर आज महाटीकाकरण अभियान के अंतर्गत चांदबड़ जागीर में महावैक्सीन अभियान भी चलाया गया। नमो टीकाकरण अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया जा रहा है। इस पूरे कार्य को भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण नाम दिया है और उसी को आत्मसात करते हुए आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर एक वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवा रहे हैं। मेरा सभी महानुभावों से निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन का पहला, जिन्हें डोज नहीं लगा वो पहला लगवाएं, जिन्हें पहला लगवाया है वो दूसरा लगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा ही समर्पण कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजना उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि काशी गुप्ता के मुख्य अतिथि में और भाजपा मंडल अध्यक्ष शिव गोपाल चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में लगभग 50 लोगों को गैस सिलेंडर किट का वितरण कटनी जिले के ग्राम खितौली शांति भारत गैस एजेंसी में किया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा मंडल महामंत्री मनोज तिवारी ने किया। कार्यक्रम में सरपंच चिंतामणि विश्वकर्मा, जनपद सदस्य मायाबेन, नीतराज सिंह, नाम शंकर गुप्ता, रामलाल गुप्ता, अनिल साहू, संतोष साकेश, गोविंद चक्रवर्ती, संदीप गुप्ता, संतोष टेन, सुखसेन सिंह, योगेश पांडे, पुष्पेंद्र त्रिपाठी, दीपेश गुप्ता, शांति भारत गैस एजेंसी के लीडर संदीप गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सिद्धि विनायक महासंघ के तत्वाधान में स्टूडेंट टेलर्स एंड कपड़ा शोरूम पर शुक्रवार को गणेश जी की महाआरती, 56 भोग और भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सभी युवा साथियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आस पड़ोस के सभी भक्तजनों का पूर्ण सहयोग रहा। कार्यक्रम को 9 बजे से प्रारंभ कर गणेश जी की आरती, 56 भोग लगाया और भजन संध्या के माध्यम से रात्रि भजनों का कार्यक्रम चलता रहा। एक तरफ जहां आज के युवाओं में धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर रुचि कम होती नजर आ रही है, वहीं सिद्धि विनायक महासंघ ने कहा युवाओं को बच्चों को ऐसे कार्यक्रम करने से अपने अंदर की प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का कार्यक्रम के माध्यम से अवसर रहता है। ऐसे कार्यक्रम सिद्धि विनायक और आगे भी करते रहेगा।
काफी संस्कृति संरक्षण और धर्म के प्रति आस्था, अपने से बड़े जनों का सम्मान विलुप्त हो रहे संस्कृति को बचाने का काम भी सिद्धिविनायक महासंघ के मंच माध्यम से हम करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में सैकड़ों युवा साथियों के साथ धर्म प्रेमी बंधु कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। समाना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।